नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। बदल मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, ठंडी से गर्मी आ रही है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते होंगे। और इस मौसम में बहुत ज़्यादा लोगों को सर्दी जुकाम पकड़ने की आशंका होती है। तो आपको कुछ ये सर्दी जुकाम के कारण आपकी तैयारी में समय का नुकसान ना हो, इसलिए सेहत पे भी ध्यान रखिएगा। समय पे खाइए और कम से कम सुबह जो है आधा से 1 घंटा सुबह सुबह टहलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि आप थंबनेल देख देख चुके होंगे, हम जो है आज की वीडियो में नंबर सिस्टम की दूसरी वीडियो लगा रहे हैं, जिसमें कि आपको नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, कुछ बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। और उसके कॉन्सेप्ट भी मैं बताता जाऊंगा। क्वेश्चन क्वेश्चन में जितने कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी उतने मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उसके पहले ज़रूरी सूचना, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद है और हमारे कोर्सेज से आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सुमन क्लासेस की प्ले स्टोर की ऐप डाउनलोड करके। या फिर अगर आप फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, और आप हमसे ऑफलाइन डायरेक्टली हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ब्रांचेस बाबूगांव चौक कोर्रा या फिर गोविंद सिंह रोड आनंदा चौक के पास हमारी ब्रांचेस को विजिट कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए जा रहे नंबर पर संपर्क कीजिए। या फिर अगर आप जो है प्ले स्टोर की ऐप ना डाउनलोड करके, अगर आप हम पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो आपको और भी कम दाम में, बहुत ही उससे भी कम दाम में आपको कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको जो है कोर्स की तैयारी करवाई जाएगी। बहुत ही कम फीस पड़ेगी इस माध्यम से आपको। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए और हमारे कोर्सेज को इनरोल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की आज की वीडियो। नंबर सिस्टम में हमने कल टाइप 1 ख़त्म कर दिया था। आज जो है टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 में पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। ये रहा, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर कोई भी कोई भी संख्या दी है, मान लीजिए एक, कोई भी संख्या दी है, मान लीजिए एक या 1 2 3 4, ऐसे करके 10 तक दी है कोई संख्या। अब हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर हैं, कुल कितनी संख्याएं 1 से 10 के बीच में। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है L-A/D+1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? L का मतलब हुआ आखिरी संख्या, L का मतलब हुआ लास्ट नंबर जो यहाँ पे आपका 10 है। A का मतलब हुआ पहली संख्या, ठीक है। फर्स्ट नंबर, ठीक है। A का मतलब हुआ फर्स्ट नंबर, D का मतलब हुआ इसका डिफरेंस, ठीक है। ये इनके बीच कितना अंतर है? दो संख्याएं हैं जो बढ़ रही हैं, इसके बीच एक का अंतर है, इसके बीच एक का अंतर है, इसके बीच भी एक का अंतर है, ठीक है। लगातार कितने का अंतर है? एक का अंतर है। तो इसका डिफरेंस का मतलब हुआ संख्या के बीच का अंतर, डिफरेंस है, ठीक है। इसको डिफरेंस बोलेंगे, डिफरेंस। ये ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब मान लीजिए हमें 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, इसका हमें निकालना है इसके बीच में कितनी संख्या होती है। तो आखिरी संख्या हमारा L, आखिरी संख्या कितनी है? 10, ठीक है। 10 है। पहली संख्या कौन सी है हमारी? 1, ठीक है, वो निकाल लिया। इसके बीच का अंतर क्या है? इसके बीच का अंतर है 1, और हमें एक ऐड कर देना, क्योंकि फॉर्मूला में एक के बदले एक ही रखना है, ठीक है। 10 में से एक गया 9, यही कर लेते हैं। 10 में से एक गया, कितना बचा? 9, 9, 9/1 9 ही हो जाता है। 9 में एक जोड़ेंगे कितना आ गया? 9 में एक जोड़ेंगे 10। तो 1 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं आपकी, जो कि एक से बीच में कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं, ठीक है। यही आपको कॉन्सेप्ट बताना था। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो था आपका फॉर्मूला।
कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे हम अब सवाल करेंगे। ठीक है, हमें सवाल में पूछा है 1000 से लेके 2000 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या हैं जो कि 341 से भाग जाएंगी और साथ ही साथ 5 जो है उसका शेषफल आएगा, 5 जो है रिमाइंडर आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1000 से लेके हमें निकालना कितने हैं, कुछ नंबर है 2000 तक। ठीक है, तो हमारे पास कितना होना चाहिए, 341 से भाग जाना चाहिए और 5 जो है रिमाइंडर जाना चाहिए। मान लेते हैं 5000 के 1000 के बाद कोई एक संख्या है 1000, कुछ भी 1000 मान लेते हैं, 200, 1023 ही मान लेते हैं एक टाइम पे कि ये संख्या भाग हो रही है। ठीक है, ये पहली संख्या भाग होगी। दूसरी संख्या हमारी कौन सी भाग होगी, आप बोलेंगे सर ये जो 341 से भाग जाएगा वो, और प्लस जो है 5 रिमाइंडर भी आना चाहिए। मतलब अगली संख्या जो होगी 1023 में जब 346 जोड़ेंगे, 1023 में जब 346 जोड़ेंगे तब वो संख्या आएगी। मान लेते हैं अगली संख्या कितना, 1369 ये आ गई। ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं। फिर अगली संख्या क्या आएगी आपकी, आएगी इसमें फिर 346 जोड़ेंगे तो आएगी। फिर ऐसे ऐसे करके जब तक 2000 नहीं पहुंच जाता तब तक ये संख्या आएगी आपकी, और आपका दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, 346। ठीक है, यही होगा ना। तो पहली संख्या आपकी जो है 1000 है, दूसरी आपकी आखिरी 2000 है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर देंगे सिंपल। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला यहाँ डिलीट कर दे, ये इसको हटा देता हूँ। यहाँ से हटा दिए, ये आपका 1000 से लेके 2000 के बीच संख्या निकालनी है। ठीक है, आखिरी संख्या हम फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एल माइ ए, एल का मतलब 2000 माइनस 1000, ए का मतलब 1000, डिफरेंस कितना दिया था मैंने, 346, क्योंकि पहली संख्या कुछ भी होगी तो उसके बाद का संख्या कौन सी होगी, 346 होगी, प्लस 346 होगी, मतलब दो संख्या के बीच का अंतर 346 होगा। ठीक है ना, ये हो गया प्लस 1, यही फॉर्मूला था। अब इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, 2000 में से 1000 जाएगा, 1000 को 346 से भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा, 3 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार में तो 34, 1020, 20 और 1038 आ जाएगा। तो हमारा जो है ये 2 से जाएगा और प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा ना, कुछ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर नहीं लेंगे यहाँ पे, रिमाइंडर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारा क्या देखना है, 2 से भाग जा रहा है तो 2 हम ले लेंगे। ठीक है, 2 ले लिया, इसके बाद क्या करेंगे, 2 ले लिया, इसके बाद 2 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 2 है, 1 जोड़ देंगे तो कितना है हमारे पास, 1000 से लेके 2000 के बीच ऐसी 3 संख्याएं हैं जो कि 341 से भाग जाएंगी तो 5 शेषफल मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका ऑप्शन 1। ठीक है, बहुत ही आसान था, पहला क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए m जो है 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, हाँ, जो कि 6 और 5 दोनों से भाग जाता है और रिमाइंडर जो है 5 और 3 आता है। ठीक है, तो हमें बताना है रिमाइंडर क्या आएगा जब m को 11 से भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल में क्या दिया है, m एक नंबर है, उसको जब 6 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, 5। ठीक है, m एक नंबर है, उसको 6 से भाग देंगे, शेषफल 5, और m एक
उसी नंबर को जब 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ रहा है हमारा 3। ठीक है, यही चीज हमें सवाल में दी है। ठीक है ना, यही चीज हमें सवाल में दी। 6 से भाग देंगे 5, 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट में दिया है। तो ये तो मैं समझाने के लिए आपको लिखा था। अब आते हैं सवाल पे। ठीक है, सवाल पे आते हैं। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 और 5 दोनों से डिवाइड होगा? तो इसका बेसिक, इसका सिंपल आंसर है 6 एक प्राइम, 5 एक प्राइम नंबर है। 6 और 5 जो है आपस में सह अभाज्य संख्या है ना, सह अभाज्य संख्या है, तो इनका जो है एलसीएम हम लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम लेंगे, तो कितना आएगा 30। 30 कैसे है? क्योंकि ये सह अभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को भाग दे सके। कॉमन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को कर सके। तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो इनका जो है लघुत्तम यानी एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, 30, 30 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी भाग जाएगा और 5 से भी भाग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 30 भी हो सकता है, 30 के साथ कुछ भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट डाल देते हैं के की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। मैंने बताया परसेंटेज के पहले वीडियो में बताया कि के एक वेरिएबल है, के क्यू पी कुछ भी लगाते हैं वो वेरिएबल है। उसकी जो वैल्यू है वो 1 से लेके अनंत तक, माइनस अनंत से लेके माइनस अनंत तक, इसकी जगह पे -1 -2 -3 कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, -2 -3 कुछ भी लगा सकते हैं, +1 +2 कुछ भी तरह। ये तो एक आपका आएगा, ये आएगा। हाँ ठीक है, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। 30 के वो नंबर रहेगा ही रहेगा, एम में 30 के आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है। इसको ले लेते हैं साइड में, ये तो आ गया आपका साइड में एक जगह। ठीक है, 30 के आ गया, इसको साइड कर दिया। अब क्या बोल रहा है, हमें रिमाइंडर 5 आना चाहिए और एक 3 भी आना चाहिए। ठीक है, एम एक संख्या है, इसको जब 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 5। जब 5 से भाग दे, जब मान ली 5 आता है रिमाइंडर, ठीक है, तो नंबर क्या हो सकता है, एम जो है 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 को जब 6 से भाग देंगे तो नंबर क्या आ सकता है, 5 भी हो सकता है ना। तो शेषफल क्या बचेगा, 5 ही बचेगा, 5 ही शेषफल बचेगा। तो ये 5 भी हो सकता है ये नंबर। अगला अगला नंबर कौन सा हो सकता है, क्योंकि ये 6 से भाग दे रहे हैं तो अगला नंबर ऑब्वियसली ये जो है, ये यहाँ पे जो है इन दोनों का अंतर जो है 6 होगा। दूसरी संख्या 6 से भाग, कम से कम 6 से भाग जा रहा है नंबर, तो मतलब अगला जो नंबर होगा वो कम से कम दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर जो है 6 होगा। तो यहाँ पे क्या है 11। फिर इसकी अगली संख्या क्या होगी 17, क्योंकि मिनिमम अंतर जो है कितना आना चाहिए 6 का। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 23, इसके बाद 23, इसके बाद 16, 23, 29 ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका, यहाँ पे ये बता दिया, ये चीज डिलीट कर देता। यहाँ आपको 6 का मतलब तो समझ में आया होगा, मैंने हटा दिया। ठीक है, इसके बाद हम आते एम। अब अगली संख्या जो एम जो है, वही संख्या 5 से भी भाग जाएगी, 5 से भी भाग जाएगी, तो उसका जो शेषफल है रिमाइंडर कितना आएगा 3। अगर पहली संख्या अगर 3 है, मान लेते हैं पहली संख्या क्या हो सकती है 3 भी हो सकती है ना, एम 3 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल 3 ही आएगा। फिर अगली संख्या कौन सी होगी, इसमें जब 5 ऐड कर देंगे कम से कम, क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहा है, तो अगली संख्या होगी हमारी 8। 3 में 5 जोड़ेंगे 8, फिर इसमें आप 5 जोड़ेंगे 13, फिर जोड़ेंगे 18, फिर कर जोड़ेंगे 30 और 100। क्योंकि हमारा m जो है एक ऐसा नंबर है जो 5 और 6 दोनों से भाग जा रहा है, और m जो है एक ही सेम नंबर है, यहाँ भी वही नंबर है, यहाँ भी वही नंबर सेम नंबर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोनों में सेम नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर दोनों में सेम नंबर एक ही है 23। 23 एक ऐसा नंबर है जो जो 6 से भी भाग जा रहा है
और 5 से भी भाग जा रहा है तो रिमाइंडर जो है आपका 5 और 3 दोनों देगा। ठीक है, देखिए 5 से भाग देंगे 23 को तो 3 रिमाइंडर जाएगा, 6 से भाग देंगे 23 को तो 5 रिमाइंडर जाएगा, दोनों में जा रहा है ना। तो हमारा जो है 23 एक नंबर आ गया। अब 23 को हम पकड़ लेते हैं। तेईस को एक पकड़ लेते हैं, एक 23 को भी पकड़ लिया हमने, यहीं मिटा के 23 को एक पकड़ लेते हैं यहाँ पे, और इसको डिलीट, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा ये 23। तो अब हमारा नंबर कौन सा हो सकता है? पहला तो 30 के कंपलसरी है, क्योंकि 6 और 5 से भाग जाना चाहिए। प्लस जो है ऐसा नंबर जो 6 से भाग जाए तो 5 रिमाइंडर दे, और 5 से भाग दे तो 3 रिमाइंडर दे, ऐसा एक ही नंबर है। तो अब क्या बचा हमारे पास? 30 के प्लस 23, यही एक नंबर बचा है ना, यही यही नंबर हो सकता है। अब इसको हमें ऐसे सेट करना कि एकदम 1000 के नज़दीक चला जाए, लार्जेस्ट नंबर 1000 के नज़दीक। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 1000। और लार्जेस्ट सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या होगा? 999। 3 डिजिट का नंबर इससे बड़ा नहीं हो सकता, ये लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर है। और सबसे छोटा जो है ये होगा, इससे एक घटाएंगे तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का बन जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हमें सवाल में दिया है कि m जो है 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, मतलब हमें लगभग इसको 1000 के करीब ले जाना है। इसको 30 को 30 से गुना करेंगे तो 900 आएगा, 31 से जो करेंगे तो 930 आएगा, 32 से करेंगे तो 960 आएगा, और 33 से करेंगे तो 990 आएगा। इसको अगर 33 से गुना करेंगे तो 990 आएगा, और उसमें 23 जोड़ देंगे तो ये 1000 से ऊपर चला जाएगा, 1013, जो कि हमारा आंसर में नहीं है, तो ये वैल्यू इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा, क्योंकि m हमारा नंबर जो है किससे मिलके बना है? 30 के प्लस 23 से मिलके बना है। तो इसमें 33 से गुना करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है, तो क्या करेंगे? एक छोटा लेंगे, इसको 32 से गुना करेंगे। 32 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32 से गुना करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 960। 960 प्लस 23 कितना आ गया? 984। ठीक है, 984 आया। अब इसको 11 से भाग देने के बाद हमें शेषफल पूछ रहा है, तो इसको 11 से भाग देंगे तो 11 88, 104, 9 5 सॉरी 83 आएगा ना यहाँ पे, 983 आंसर, ये जो है आपका नंबर आएगा। m जो है आपका कितना आएगा? 983। ठीक है, इसको जब 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 88, 103, 9 4, इसको भाग देंगे तो कितना से जाएगा? 88, और यहाँ पे 89 प्लस 4, 89, 11 इंटू 89 प्लस 4 बराबर कितना हुआ? 123। तो शेषफल हमारा कितना है? 4। 983 को 11 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4। और आपका जो भाज्य है, भागफल जो है वो आएगा 89, यानी क्वेश्चन जो है आपका आएगा 89। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब सवाल में हमें क्या दिया है? अगर 7 डिजिट का नंबर है, ये एक 7 डिजिट का नंबर है, ठीक है, एक 7 डिजिट का नंबर है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। एक 7 डिजिट का नंबर है, 72 से डिविजिबल है, तो हमें बताना है सबसे कम वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई की। यदि 7 अंकों की संख्या x, 7 अंकों की एक संख्या है, वो अगर 72 से विभाजित होती है तो हमें x और y के जोड़ के वैल्यू बतानी है, मतलब योग का वैल्यू बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
सम ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, यही बताना है हमें। तो चलिए करते हैं। हमें 72 से भाग देना है ना। 72 हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को फैक्टर्स में कैसे तोड़ते हैं, हम हमेशा उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, ठीक है। 72 का क्या होगा, 8 9 72। किसी भी नंबर को जब तोड़ते हैं तो इस तरीके से तोड़िए कि वो एक दूसरे के को प्राइम हो, मतलब सह अभाज्य संख्याएं हो, मतलब एक दूसरों के बीच कोई भी एक कॉमन नंबर ना हो जिससे ये दोनों कटता हो। मतलब अगर ये 2 से कट रहा है तो ये 2 से नहीं कटना चाहिए, ऐसा नंबर हमें लेना है, ठीक है। तो 9 है, एक 8 है। तो आपको 8 के लिए प्रॉपर्टी बता दूं, 8 कोई भी नंबर 8 से कब विभाजित होता है, जब किसी भी नंबर की आखिरी 3 संख्या, जैसे इसकी आखिरी 3 संख्या 4x4, ये अगर 8 से विभाजित होंगी तभी ये 8 से भाग जाएगा, तभी ये जो है ये पूरा नंबर 8 से भाग जाएगा। और यानी अगर 8 से भाग जाएगा तो 8 क्या, 72 के अंदर क्या है, 8 है, तो 8 से भाग जा रहा है, मतलब 72 से भी ये भाग जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिया है कि क्वेश्चन में जो 72 से भाग जा रहा है, 72 में 8 है, मतलब ये नंबर जो है 8 से भी भाग जाएगा और 72 दोनों से। तो यहाँ पे हमें लीस्ट वैल्यू ऑलरेडी बताया, सबसे कम वैल्यू लेनी है जिससे कि एक्स और वाई दोनों के लिए सबसे कम वैल्यू लेनी है जिससे कि ये भाग हो जाए। तो चलिए करते हैं। एक्स को एक टाइम पे 0 लेके देखते हैं, सबसे कम वैल्यू कौन सी, सबसे कम वैल्यू तो 0 की होती है। तो 0 से भाग देंगे तो जाएगा, अब बोलेंगे नहीं जाएगा सर क्योंकि 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब 1 से नहीं जा रहा तो अब किससे भाग देंगे, अब देंगे आप 1 से, 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 4, यहाँ से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 6 आ जाएगा शेषफल, ये 8 5 40 14 6, हाँ 6 शेषफल आ जाएगा। ये आप घर में बैठ के करेंगे, ठीक है। ये मैं बस ऑरली बता रहा हूँ, ये आप कैसे लाया ये आप खुद कीजिएगा। एक डाला तो भी नहीं कटा, अब क्या करें आप सर, 2 डाल के देखते हैं। देखिए अगर आप फॉर्मूला बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा सॉल्यूशन चला जाएगा, इस तरीके से आप वैल्यू पुटिंग से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत से बहुत 20 से 30 क्वेश्चन में आप वैल्यू पुटिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे और बहुत आराम से वैल्यू निकाल लेंगे। इससे काटेंगे तो कितना से जाएगा, 8 5 40 और 2 24 53, 53 से पूरा पूरा जा रहा है। मतलब हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, हमारी अब एक वैल्यू तो आ गई, हमारी एक वैल्यू आ गई, किसकी, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई, या नीचे कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 2, एक चीज तो हमारी कंफर्म हो गई। अब जो है अगली चीज क्या थी हमारी, 72 में जो है एक क्या था, 72 में हमारा था एक 8 था, एक 8 था, दूसरा था 9, ठीक है। यही था 8 और 9। तो पहला तो 8 के लिए तो हमारा 2 वैल्यू आ गया, लेकिन अब तीसरी वैल्यू पे आएंगे तो तीसरी में क्या आएगा, तीसरी के लिए हम लेंगे पहली एक्स की वैल्यू के लिए तो हमारा 8 पे 8 से भाग देने पे हमारा, सॉरी एक्स नहीं वाई की वैल्यू आई ना, वाई है यहाँ पे, सॉरी, हाँ यहाँ पे वाई है, आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे वाई की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अगला नंबर हमें चाहिए एक्स, ठीक है। तो 9 से भाग देने की प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी भी संख्या का जोड़ 9 हो जाता है, किसी भी नंबर में अगर उसके दिए गए संख्याओं का जोड़ अगर 9 हो जाता है तो वो जो है पूरी तरह से वो जो है पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर कौन सा है, 5 6 2 5 6 एक्स 3 4, वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे फेयर कर देते हैं, 5 6 एक्स 3 4 2 4, यही है, यही हमारा नंबर है, ठीक है ना। इनकी संख्याओं का जोड़ हमें 9 करना है, 6 और 3 9, ये 9 हो गया, मतलब ये तो पूरा पूरी खत्म हो गया। ये और ये करेंगे 5 4 9, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या, 2 और 4 6,
6 प्लस एक्स बराबर क्या होना चाहिए हमारा 9। तो मतलब इधर 6 इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। ठीक है ना। y की हम वैल्यू हमारी 2, x की वैल्यू 3, x प्लस वाई जोड़ेंगे कितना आ गया 5। बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट बताना पड़ रहा है इसीलिए टाइम लग रहा है, वरना ये बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो ये बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, थ्योरी में धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा, फिर इसके बाद एक वीडियो में मैं आपको पूरी थ्योरी जो है एक साथ कलेक्टिवली कराऊंगा जब मैं रिवीजन कराऊंगा तब, क्योंकि उसमें चीज़ें ग्राफ्स आपको आसानी से होंगी। ठीक है, और मैं वीडियो अलग से रिवीजन के टाइम में भी कराऊंगा, प्लस थ्योरी के लिए मैं अलग वीडियो तो डालूंगा ही। फिलहाल मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आप एक बार देख ले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक एक चैप्टर जब हो जाएगा तो मैं थ्योरी पे भी फिर धीरे धीरे अलग से आपको पहले थ्योरी पूरी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल मेरे पास अभी थ्योरी के लिए स्पेशल टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, वीडियोज धनाधन इधर निकालने पड़ रहे हैं क्योंकि रिक्रूटमेंट इतनी ज़्यादा है तो सिलेबस पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझते होंगे। तो लेकिन मैं आपको जो है थ्योरी जो है मैं उस पर मेरा ध्यान है, मैं आपको बहुत जल्दी वो करवाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक 8 डिजिट का नंबर है 179x01991x जो है 88 से डिविजिबल है, तो हमें बताना है 5x माइनस 8y की वैल्यू यदि। ठीक है, एक संख्या है ये आपकी कितने से 8 डिजिट की एक संख्या है जो कि 88 से भाग जा रही है, तो हमें बताना है 5x माइनस 8y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब 88 को भी उसी तरीके से तोड़ लेंगे, 88 को उसी तरीके से तोड़ लेंगे। 88 को कैसे तोड़ेंगे, दो तरीके से। एक तो आ गया आपका, एक आपका हो गया 11, दूसरा हो गया 8। 8 गुने 11 ही 88 होता है। ठीक है, इसी तरीके से तोड़ लिया दो नंबर को, 88 को। अब 8 की मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई, ठीक है, कि क्या है, आखिरी की 3 संख्याएं जो है विभाजित होनी चाहिए। 91y जो है आपका 8 से भाग जाएगा तभी आपका 88 जो है वो पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो अगर इससे काटेंगे तो कैसे जाएगा, 9 एकम 9, 8 एकम 8, एक बचा 11, 3। 3 के बाद यहाँ 3 में y की जगह क्या डालेंगे, ये पूरा पूरी कट जाए। एक तो 2 डाल सकते हैं, 3 दूनी 32, यही जाएगा। देखिए कैसे मैंने किया, 91y इसको 8 से भाग देना, तो 1 से जाएगा 8, एक बचा, फिर ये नीचे 1 आया, फिर एक इसको 1 से किया तो कितना बचा 8, 8 11 में से 8 गया 3, हाँ चलिए दिख रहा है 3 गया। अब 3 में y एक ऐसा नंबर लेना है हमें, y की जगह हमें एक ऐसा नंबर लेना है, इस जगह पे ये y है आपका, इस जगह पे हमें इस जगह पे y की जगह पे हमें ऐसा नंबर लेना है जो 8 से भाग जाए। तो 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 5 40, तो 40 में तो 4, यहाँ पे दहाई की जगह पे 4 आ रहा है, तो इकाई की जगह पे सिर्फ हमें एक इकाई की जगह पे ही सिर्फ कोई नंबर ले सकते हैं, दहाई की जगह पे जो है 10 डिजिट पे 10th प्लेस पे जो है 3 फिक्स है। ठीक है, वहां से वो नंबर नहीं हट सकता। तो इसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 ही बचता है, मतलब y की जगह पे हम सिर्फ 2 ही पुट कर सकते हैं और कोई हमारे पास उपाय नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, ये हमारी मजबूरी है कि y की जगह पे हम सिर्फ 2 ही रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, बचा 11। 11 की प्रॉपर्टी क्या है बता दो, 11 की प्रॉपर्टी क्या है कि देखिए जैसे ये 7 9 x091, अब y की जगह पे तो हमें 2 मिल गया है, तो 2 तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है,
11 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है कि जो इवन पोजीशन पे जो नंबर है, मतलब सम जो सम संख्या है, सम जो, एक मिनट है गूगल, एक मिनट।